जब ज़्यादा प्रेशर डाला तो ममनून हुसैन साहब ने पैगाम भेजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडियाला जेल के अंदर कि मुझे कुछ हमारे पार्टी लीडरान कहते हैं कि आप जो है वो इमरान खान ने ये सब कुछ किया है, ये गालियां दी है, ये दिया, आप इनके ओथ नहीं लें, और हम तो वैसे ही कहते हैं कि इलेक्शन ऐसी है तो इस वजह से हमें ओथ नहीं, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस करना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हम आइन के रखवाले हैं, जो भी एक प्रोसीजर आया है, जैसे भी इलेक्ट हुआ है, उसको और तरीके से हम लीगली देखेंगे, मगर आपकी एक आइनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आप अपनी आइनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और आप इनसे ओथ लें। और ममनून हुसैन साहब ने नहीं सिर्फ उनसे ओथ लिया, मगर जब आरिफ अलवी साहब जब प्रेसिडेंट बने तो एक प्रैक्टिस है हर इदारे के अंदर इन आइनी ओहदों के ऊपर, जब वो कोई भी बैठता है तो उसकी प्रैक्टिस होती है, तो जाने वाला दूसरे की उस तकरीब में शिरकत करता है। और आरिफ अलवी के ओथ में ममनून हुसैन साहब एज ए एक्स प्रेसिडेंट वहाँ पे उनको मदऊ किया गया और वो वहाँ पे आके बैठे हैं, चाहे वो नून लीग के थे। ये प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को देखना चाहिए। मगर बदकिस्मती ये है कि हम ओथ लेते हैं, बड़े मनसब के ऊपर बैठ के आप ओथ लेते हैं और ओथ के अंदर जो अल्फाज होते हैं। अब आरिफ अलवी साहब को मैं इस फ्लोर से जो है वो कहना चाहूँगा कि वो रिकॉल करें अपनी वर्डिंग को, कि उसकी वर्डिंग क्या है। आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आई विल नॉट अलो माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और माई ऑफिशियल डिसीजन in all circumstances. I will do right to all manner of the people to law without fear and favor, affection, ill and will. जब आप एक इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के जब आप कहते हैं कि मैं उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंस, कोई पॉलिटिकल नहीं लूंगा, वो क्या होता है? तभी तो मैं कहता हूं कि जबान जो है, मुझे कोई कहता है कि सर ये जब आप जो बातें करें आप उसके ऊपर स्टैंड करेंगे। मैंने कहा मेरा ये है कि लोग जब मोहतरमा के टाइम पे जब एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था तो मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने पाक कुरान शरीफ उठाया, किसी ने भगवत गीता उठाई कि भाई हम इसके ऊपर कसम खाते हैं और हम हटेंगे नहीं। तो मेरे बड़े राणा चंद्र सिंह साहब ने, उसने कहा मैं कसम पाक किताब के ऊपर नहीं उठाऊंगा, मगर मैं जबान दे रहा हूं और मैं अपनी जबान के ऊपर खड़ा रहूंगा, और जो कसम उठा रहे हैं आज पाक किताबों के ऊपर कल वो आपके साथ नहीं होंगे। और ऐसे ही हुआ कि जिन्होंने कसम उठाया वो नहीं रहे और जिसने जबान दी वो खड़े रहे। जनाब रमेश कुमार साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकें और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दुरानी साहब से बहुत पुराना ताल्लुक़ है हमारा, और जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो हमारा एक मंदिर था 1997 में जिसको आग लगाई गई थी, समाधि को टेहरी के अंदर श्री परमहंस जी महाराज की समाधि थी। और उस वक्त मौलाना अता रहमान साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का, मगर स्पेशली अकरम दुरानी साहब का जो रोल था उस मंदिर की रेस्टोरेशन के लिए वो बहुत पॉजिटिव था। हालात ऐसे थे कि वो मंदिर रिस्टोर नहीं हो सका और आखिर रिस्टोर जो है 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कराया, मगर उस वक्त जो उनकी हेल्प थी हमारे साथ और मैं उसको भूल नहीं सकता। और आज यही है कि आदमी जब भी किसी ओहदे के ऊपर बैठे और उसके आगे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा इंसानियत। जिसने भी इंसानियत को प्रायोरिटी दी है, अखलाक को प्रायोरिटी दी है, मैं समझता हूँ उनको जो है वो हमेशा अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और आज यही है कि आज आप हमारे सामने इस उम्र में जो है वो आज इस आला मनसब के ऊपर डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं। सराइनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं शाउट की तरह बड़े आवाज़ से तो बोल नहीं सकता, मगर मैं जब आरिफ अलवी साहब ने ओथ लेने से जब मनह किया
तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को देखता हूं कि हिस्ट्री मुझे क्या बताती है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब सदर थे 2008 में। पीपुल्स पार्टी की उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, और इवन पीपुल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनकी कैबिनेट बनती है, वो काली पट्टी बांध के जाते हैं, मगर परवेज मुशर्रफ साहब, जिसको डिक्टेटर भी कहा, मगर परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी आईनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भले ये काली पट्टी बांध के आए, मैं ओथ लूंगा, और कभी भी ये नहीं कहा कि आज कैबिनेट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता है और मैं ओथ नहीं लेता हूं। वो वक्त गया, उसके बाद यही आईनी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को मिलती है। इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है। हमारे लीडर इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन में कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं आसिफ जरदारी साहब से ओथ नहीं लूंगा, और हुआ ये कि वो थर्ड पार्टी बन गई और आसिफ जरदारी साहब ने मियां साहब की जो कैबिनेट आई, बगैर किसी हर्डल्स के उससे ओथ लिया और अपनी आईनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। तीसरा टाइम आता है ममनून हुसैन साहब, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। ममनून हुसैन साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो बात दोहराई गई, कुछ पीएमएलएन के लोगों की तरफ से ममनून हुसैन साहब को कहा गया कि आप ओथ नहीं लें, तो ममनून हुसैन साहब ने कहा कि ये मेरी आईनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने आइन के अंदर एक कसम उठाया हुआ है और मैं उस कसम से हट नहीं सकता। जबान जो है वही मैं समझता हूं कि इखलाक आदमी का आला है। मदीना रियासत की बार बार बात की जाती है, मैंने भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, मैंने भी वो हदीसें पढ़ी हुई है कि आखिरत में सबसे पहले आपसे आपका इखलाक देखा जाएगा कि आप इंसान से पेश कैसे आए हो। मैं तो आज अपने मेंबरान को भी कहता हूं, हर एक मेंबरान का जज्बात है, मगर कम से कम लैंग्वेज, जबान थोड़ा सा ठंडक के साथ, आप वही बात जज्बात में कर सकते हैं, वही बात आप सुकून से कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट के साथ बात करें कि भाई ये बात गलत है, ये बात सही है, इखलाक के दायरे में बात करें। अगर किसी ने आपको गाली दी, मुझे किसी ने कहा कि आपको शहबाज गिल ने गाली दी, आपने सामने क्यों नहीं, मैंने कहा मेरी नहीं ऐसी तरबियत है, नहीं मेरा इखलाक मुझे इजाजत देता है। अगर उसने दिए तो उसको मैं लीगली उसके खिलाफ मैंने केस किए हुए हैं कि इसने ये क्यों किया है, मगर मैं अपनी जबान, अपने इखलाक को क्यों खराब करूं। लिहाजा ये कागिस्ट हाउस जो है, इधर एथिक्स की कमेटी होनी चाहिए। मैंने जब पीटीआई में, मैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लास्ट जब वो पहली हमारी सिटिंग हुई थी तो मैंने कहा था कि सर एथिक्स कमेटी बनाए। मैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स को लेक्चर देने चाहता हूं उनके प्रमोशन के टाइम पे, तो कम से कम आपको भी एथिक्स के ऊपर पूरे मेंबरान को लेक्चर दूं कि हमारा इखलाक क्या कहता है। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, आज फिर मैं ये बात करूंगा, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मियां शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मगर अगर फिर पिक एंड चूज और इस तरीके से अगर कंप्रोमाइज दोबारा शुरू हुआ तो मैं समझता हूं माजी से आदमी को सीखना चाहिए। माजी दोहराने के लिए नहीं होती है, माजी सीखने के लिए होती है। तो आपका फिर मैं अब अपनी तरफ से, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये आपको रिक्वेस्ट होगी कि आइन की पासदारी जिसका हलफ अभी आपने लिया है वही आपकी, ठीक है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो जाते हैं, मगर इसूल होते हैं। और मैं इस वजह से रजा रब्बानी जैसे बंदों का मैं बहुत कदर करता हूं, जब वो जो हक और सच की बात के ऊपर स्टैंड लेते हैं। पार्टी से एफिलिएशन अपनी बात है, मगर ज़मीर, कॉन्स्टिट्यूशन, इंसानियत ये सबसे पहले होनी चाहिए, जो आपको आखिरत में काम आएगी और कुछ आखिरत में काम नहीं आएगा। थैंक यू। शुक्रिया जी।